अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब लोग। आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक के साथ आई हूँ। और आज सुबह से मेरे जहन में एक क्वेश्चन था, बल्कि बहुत जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू की तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन हमेशा आता था जब भी मैं एट्थ हाउस को स्टडी करती थी कि आफ्टर ऑल जो मार्स है वो स्कॉर्पियो का रूलिंग प्लैनेट क्यों है और उसका एट्थ हाउस के साथ क्या कनेक्शन है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि मार्स जो है वो एक फायरी प्लैनेट है और उसकी एग्रेसिव एनर्जीज हैं, लेकिन जो एट्थ हाउस के साथ जो चीज़ें हैं उसका मार्स के साथ क्या कनेक्शन है। तो नाज़रीन गिरामी, जब थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू किया तो एक चीज़ मैंने नोटिस की कि हर ग्रह की जो है वो डबल एनर्जीज हैं। एक उसकी आउटवर्ड एनर्जीज होती हैं और एक जो है वो इनवर्ड एनर्जीज होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ज्योतिष में जो है वो हर प्लेनेट को दो घर दिए गए हैं, मतलब उसको दोनों घरों की एनर्जीज दी गई हैं। अगर हम मार्स को एरिस के हवाले से देखें, फर्स्ट हाउस के हवाले से देखें, तो यहाँ पे जो मार्स का एक्शन है वो आउटवर्ड है। यहाँ पे मार्स जो है वो फुल फॉर्म के साथ अपीयर होता है और दुनिया को अपना आप दिखाता है, क्योंकि मार्स जो है वो फर्स्ट हाउस चूंकि मार्स का ही है और जोडी का भी पहला घर के नहीं, पहला जो आपका पूरा एक जोडिक है वो फर्स्ट हाउस से स्टार्ट होता है। अब जब मार्स एट हाउस में जाता है और स्कॉर्पियो के साथ इसका कनेक्शन होता है तो वहां जाके मार्स की जो एनर्जीज हैं वो इनवर्ड हो जाती हैं। यहाँ भी मार्स की वही एक्शन है, लेकिन यहाँ पे मार्स जो है वो थोड़ा पैसिव होकर और इनवर्ड होकर जो है वो काम करेगा। आप एक बात शायद जानते हैं या कभी ऑब्जर्व करेंगे कि जब आग लगती है, यानी जो आग बाहर लगती है उसको बुझाना आसान होता है और जो आग अंदर लगती है उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि जब फर्स्ट हाउस में आग लगेगी या जब मार्स अपीयर होगा और जब उसकी एनर्जीज आएंगी तो वो दुनिया देखेगी, दुनिया के सामने जो है वो चीज़ आएगी। लेकिन जब वो वही चीज़ एट्थ हाउस में जाएगी तो वहाँ पे इसकी जो एनर्जीज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जो हमें परफॉर्म होंगी। आप जानते हैं कि जो स्कॉर्पियो है या एट्थ हाउस जो है उसका वो किस चीज़ पे रूल करता है। एट्थ हाउस जो है वो इंसान के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे भी रूल करता है। यहाँ पे एट्थ हाउस की एनर्जीज जो हैं अगर हम उनको फिजिकल प्लेन पर देखें तो दे आर रिलेटेड विद योर फिजिकल डिज़ायर्स, बिकॉज मार्स जो है वो आप जानते हैं कि डिज़ायर का प्लेनेट भी है और ये आपकी डिज़ायर के साथ रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन जब ये आप ये देखेंगे मार्स का ताल्लुक जो है वो क्रिएशन के साथ भी है। फर्स्ट हाउस मार्स और जो उसका ऑपोजिट हाउस है वो वीनस। अब यहाँ पे एट्थ हाउस आ जाता है तो यहाँ पे जो है मार्स जो है उसकी जो पावर है वो इंसान के रिप्रोडक्शन के साथ भी इन्वॉल्व है और इंसान की स्पिरिचुअलिटी के साथ भी इन्वॉल्व है। और क्योंकि जो एट्थ हाउस है आप देखें कि उसमें दोनों ऑपोजिट एनर्जीज जो है वो एक दूसरे के साथ रहकर काम करेंगी। अगर हम इसको वेस्टर्न के हिसाब से देखें तो मुझे यहाँ पे प्लूटो की जो सेंस है वो ज़्यादा एक्यूरेट लगती थी और मैं सोचती थी कि मार्स का जो, अगर हम प्लूटो के हवाले से उसको अंडरस्टैंड करें तो हमें ज़्यादा इस बात की समझ आती है बनिस्बत मार्स के। लेकिन मार्स चूंकि डिज़ायर का प्लेनेट भी है और मार्स जो है वो जो एट्थ हाउस के साथ जो इंसान की फिजिकल लेवल की जो एनर्जीज हैं उसको भी एट्थ हाउस के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे मार्स का काम तो दिखेगा, यह मार्स की एनर्जीज तो सामने आएंगी। तो आई थिंक सो फिर ये बात समझ आती है कि मार्स जो है वो स्कॉर्पियो का रूलिंग प्लैनेट क्यों है। क्योंकि स्कॉर्पियो की एनर्जीज जो हैं वो दोनों लेवल पे काम करती हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जीज फिजिकल प्लेन पे भी बहुत स्ट्रांग है और उसकी स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत स्ट्रांग है। आप सब जानते हैं कि एट्थ हाउस जो है मोक्षा का घर भी है और एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस दोनों दोनों जो है मोक्षा से रिलेटेड है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि मार्स जो है वो एक ऐसा प्लेनेट है जो कि
एग्रेसिवली मूव करता है, ठीक है। मतलब हाँ, जो अगर हम इसको एट्थ हाउस के हवाले से देखें तो एट्थ हाउस जो है वो डेथ का भी हाउस है, काज ऑफ डेथ के साथ भी रिलेट करेगा। तो यहाँ पे मार्स जो है वो यहाँ पे मार्स इस चीज को सपोर्ट करेगा, यानी डेथ को सपोर्ट करेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो इसका कारका प्लेनेट है इस हाउस का वो सैटर्न है। और सैटर्न क्या करेगा कि सैटर्न चीजों को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो यहाँ पे भी दोनों एनर्जीज जो है वो साथ हैं, एक तरफ जो है वो सेविंग एनर्जीज हैं, एक तरफ डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज हैं। तो एट्थ हाउस के साथ मार्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे इस लेवल पे समझ में आया कि एक तो स्कॉर्पियो की अपनी जो एनर्जीज हैं जो कि उसकी फिजिकल लेवल पे इन्वॉल्व होती हैं। दूसरी बात है कि अगर हम इसको देखें कि जो इंसान के अंदर एक जो उसके नफ्स की जो आग होती है, जो उसका एक नफ्स है जो उसको डिजायर की तरफ लेके जाता है, उसका ताल्लुक भी मार्स के साथ है और एट्थ हाउस का ताल्लुक भी इन चीज़ों के साथ है। तो आई थिंक सो तब ये बात समझ आती है कि जो मार्स है वो स्कॉर्पियो का या एट्थ हाउस के साथ उसका क्या कनेक्शन बनता है। अगरचे यहाँ पे मार्स पैसिवली जो है वो मूव एक्शन करेगा, कहने का मकसद ये है कि बिहाइंड द सीन्स रह के काम करेगा। जैसे कि मार्स फर्स्ट हाउस में वर्क करता है उस तरह से नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो हर ग्रह जो है, मतलब एक ही जो ग्रह है वो दो हाउसेस के हिसाब से डिफरेंट लेवल पे जो है वो काम करता है। अगर हम मरकरी को देखें, अगर हम जुपिटर को देखें, अगर हम किसी और प्लेनेट को भी देखें तो हमें ये बात समझ में आती है। तो नाज़रीन गिरामी, आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आपको पसंद आती हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं अगली किसी वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।